तक हम लोग अपने अपने सिस्टम से लगे रहें, टिकट मांगें, और जब टिकट फाइनल हो जाता है तो उस समय हम सबको एक मिल कर के भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, कमल का फूल कैसे खिले। जो पिछले 15 साल से जो बाड़मेर के अंदर एक वनवास है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, उस वनवास को कैसे हम ख़त्म करें। भाई परिवार में ही हूँ, बड़ा पिताजी माताजी नहीं है अभी, तो वो 2007 में माताजी चले गई, 2021 के अंदर पिताजी सड़क दुर्घटना हो गई, तो वो भी चल बचे। नमस्कार, स्वागत है सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार और आज विधानसभा से हमारे साथ एक दावेदार है नरपत राज मूंड। ये जिला परिषद में सदस्य भी है और इनके बारे में हम जानेंगे, खास बातचीत इनसे करेंगे। विधानसभा के कई जो प्रश्न है वो इनसे करेंगे। नरपत राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सच्ची खबरों पे। धन्यवाद दिनेश जी। तो आपके राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पहले कुछ बताइए। छात्र संघ अध्यक्ष रहे, कहाँ से आपका राजनीतिक जीवन शुरू होता है? मैंने करीबन 1.5 दशक पहले बाड़मेर कॉलेज में एडमिशन लिया। तो एडमिशन लिया उस समय फिर मैं यहाँ ABVP से जुड़ गया, अखिल भारतीय विद्यार्थी से जुड़ गया था, और उसमें कॉलेज के विज्ञान संघ में साइंस के विद्यार्थी रहा। तो विज्ञान संकाय प्रमुख, फिर नगर सह मंत्री, फिर नगर मंत्री, जिला सह संयोजक, जिला संयोजक, फिर 2014 में छात्र संघ चुनाव हुए, तो उसमें मुझे विद्यार्थी परिषद ने टिकट दी। तो उस छात्र चुनाव में टिकट दी, तो फिर मैं विद्यार्थी परिषद बैनर से चुनाव जीत गया था। फिर प्रदेश सह मंत्री, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, प्रांत कार्य समिति सदस्य, ऐसे करके एक छात्र राजनीति में एक्टिव रहा करीबन 10 वर्षों तक, 1 दशक तक। और उसके बाद 2020 में जब हुए पंचायत राज के चुनाव हुए थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर ने मुझे जिला परिषद वार्ड नंबर 18 से जिला परिषद सदस्य का टिकट दिया भाजपा ने। उस वार्ड में मेरे से पहले कभी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीती नहीं थी। 2014 के अंदर चुनाव हुए थे, 15 के अंदर। उस 15 के अंदर भी भाजपा बड़े मार्जिन वहाँ से हारी थी, मार्जिन वोटों से हारी थी। लेकिन 2020 में जब चुनाव हुए तो उसमें मुझे टिकट दिया और मैं बड़े अंतर से जीता। करीब 4300 वोटों से चुनाव मुझे वहाँ की जनता ने जीता कि यहाँ जिला परिषद में भेजा था। लोग कहते थे भाई यहाँ आज तक जो 18 नंबर वार्ड है, 18 नंबर वार्ड में आज तक कभी भी भाजपा नहीं जीती है, ये कांग्रेस पाव ले रही है। क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं, तो कांग्रेस विधायक जीतने वाला गाँव वही गाँव है। तो 23 ग्राम पंचायत है मेरे जिला परिषद में, तो 20 ग्राम तो ऐसी है उस क्षेत्र में जो हमेशा विधायक साहब वन साइड जीतते हैं। उसमें मैं चुनाव जीता। और विशेषकर क्योंकि जब मैं कॉलेज की राजनीति करता था, तो उसमें उस क्षेत्र के पढ़ने वाले युवा जो कॉलेज में पढ़ गए थे, हर गांव में 50-60 लोग मेरे ऑलरेडी जो आज समाज की महत्वपूर्ण भूमिका में वो लोग वहाँ रहने वाले थे। आज समाज में उन लोगों ने मेरी सेव किया, युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इसमें चुनाव जीता। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे वहाँ प्रत्याशी बनाया। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताइए। क्या राजनीतिक का आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी संबंध है कहीं ना कहीं? मेरे परिवार में तो है नहीं। माताजी 2007 में चले गई, उसके बाद हम तो पढ़े। हमारे परिवार में तो कोई वार्ड पंच भी नहीं रहा, ना हमारे कोई रिश्तेदारी में राजनीति में रहे। और पिताजी सामान्य अपना व्यवसाय करते, और 2021 में वो भी एक्सपायर हो गई, सड़क दुर्घटना हो गई थी। तो हमारे परिवार में कोई नहीं, मैं ही हूँ बड़ा। तो भाई ये दोनों छोटे हैं, वो अपना काम धंधा करते हैं ना। मैं खुद, मेरा खेती का काम है, धंधा करता हूँ। अच्छा, बड़े भाई आप ही है? मैं ही हूँ बड़ा। मेरे से बड़े मेरे भाई नहीं है, छोटे हैं भाई। परिवार में ही हूँ बड़ा। पिताजी माताजी नहीं है अभी, तो वो 2007 में माताजी चले गई, 2021 के अंदर पिताजी सड़क दुर्घटना हो गई, तो वो भी चल बचे। शिक्षा के बारे में कुछ, शिक्षा कहाँ से स्टार्ट की और कितनी आपने शिक्षा प्राप्त की है अब तक? मैं अधिकतर सरकारी विद्यालयों में पढ़ा हुआ हूँ। कक्षा 8वीं तक मैंने मेरे गांव निम्बलकोट से की, फिर 9वीं और 10वीं ओडू सेनेद्री के पास है, वहाँ से गया। हमारे गांव में स्कूल नहीं थी। फिर 11वीं 12वीं मैंने, मेरे रिश्तेदार को रहते थे वहाँ नागौर कुचामन में, वहाँ टैगोर स्कूल है, वहाँ 11वीं 12वीं की मैंने विज्ञान संकाय के अंदर। फिर मैंने 1 साल तक वहाँ सीकर के SK कॉलेज में पढ़ा। फिर कोई पारिवारिक कारण वजह से बाड़मेर आ गए, और यहाँ आके मैंने एडमिशन ले लिया राजकीय PG महाविद्यालय बाड़मेर में।
तो यहाँ पर मैंने बीएससी की, उसके बाद मैंने हिस्ट्री में एमए किया, फिर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में एमए किया। तो उसमें मैं डबल एमए के अंदर चुनाव लड़ा था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री से एमएससी की कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से, और बीएड भी किया जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से, और फिर एलएलबी भी की महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से। ऐसे अभी और कर रहे हैं, पढ़ना लिखना मेरा शौक़ है, पढ़ाई। जैसे अभी आपने कहा कि आपका राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से ही स्टार्ट हुआ है। 2014 में आपने छात्र संघ चुनाव लड़ा और वहाँ से आप अध्यक्ष बने, तो वो जो समय था कैसा रहा? जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो आया, तो उसमें एबीवी मेंबरशिप चल रही थी। हम मेंबरशिप 2 रुपये रसीद कटा के बने। मैं शुरुआती में हमारे राष्ट्रवादी विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ। तो शुरुआती में वही भावना थी कि हम वही संघ की संगठन उससे जुड़े रहें। तो आया तो एबीवी जुड़ गया। लेकिन यहाँ मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो यहाँ बहुत बड़ा एक मुझे विषय मिला कि एबीवी यानी क्या और एनएस यानी क्या, जातिवाद बड़ा हावी था। तो मैंने जब एडमिशन लिया तो मेरे खूब सारे लोगों ने कहा, अभी आप जाट कम्युनिटी से आते हो और जाट सब एनएस में है, एबीवी में नहीं है। मैंने कहा जा कम वाह हम, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, संगठन में जुड़ते हैं, कोई लोग जुड़ता नहीं है तो क्या करें। फिर मैं एबीवी में जुड़ा रहा, तो और एबीवी में काम किया धीरे धीरे। तो फिर एक कदम से दूसरी सीढ़ी, दूसरी तीसरी सीढ़ी, ऐसे चलते रहे। और फिर मुझे विद्यार्थी परिषद संगठन ने मेरे पे भरोसा किया और 2014 के अंदर मुझे छात्र संघ अध्यक्ष का टिकट दिया। तो मैं करीबन 250 वोटों के आस पड़ोस में चुनाव जीत गया था। उस समय बड़े लोग काफ़ी लगे थे विरोध में, लगते ही है, वो तो स्वाभाविक है। सामान्यतः राजनीति ऐसी चीज़ है, इसमें हमेशा पक्ष विपक्ष होता रहता है, और चुनाव जीत गए थे। और उसमें बड़े पंगे भी हुए थे चुनाव के समय, और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हुए थे। लेकिन मैंने सब लोगों को साथ बिठा के, मुकदमे हो गए, वापस समझौता करा के सबको एक साथ लेके चलने का प्रयास किया। छात्र राजनीति से ही आपकी जीवन में राजनीति की शुरुआत होती है और जिला परिषद सदस्य आप 2020 में बनते हो। हाँ, फिर मैं इस बीच में भी मैंने संगठन में काम किया 2017 तक भी मेरा। फिर 17 जून के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में ये एक नमो ऐप है, नरेंद्र मोदी ऐप। नरेंद्र मोदी ऐप के अंदर मैंने संभाग संयोजक के रूप में काम किया। फिर हमने पूरे जोधपुर संभाग हैं, उसमें 33 विधानसभा सीटें पड़ती है, उसके अंदर हमने सब जगह संभाग संयोजक बना के, विधानसभा संयोजक बनाए, विधानसभा के मंडल संयोजक बना के एक सबसे ज़्यादा नमो ऐप डाउनलोड कराने का प्रयास किया। उसमें हम सफलता हासिल की। और उसके बाद नव मतदाता जागरूकता अभियान युवा मोर्चा, उसमें मैं संभाग संयोजक भी रहा। और तो नए जो मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, गांव के महिलाएं, बच्चे, युवतियाँ, किसान, मजदूर, उन लोगों को भाजपा में कैसे जोड़ा जाए, इसलिए उनके लिए हमने नव मतदाता जागरूकता अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा चलाया गया था। उसमें संभाग संयोजक था, हमने काम किया। उसके बाद में युवा मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष भी रहा बाड़मेर जिले का। जब आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो उस समय जिला प्रमुख में भी आपका नाम चला था। हाँ, ये बाड़मेर जिले के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जिला परिषद के चुनाव में इतनी सीटें आई, 18 सीटें आई थी। किसी को ऐसा इतना भरोसा नहीं था कि असंभित करने वाला मतलब रिजल्ट आया था। तो इसलिए सब लोगों ने प्रयास किया। मैं युवा था और लोगों ने कहा भाई टिकट देंगे, खूब चला था। हमने फॉर्म भी भरा लास्ट में, लेकिन मैं वरिष्ठ साथी रूप सिंह जी को टिकट दिया, क्योंकि मैं तो जूनियर था। जूनियर वो पुराने कार्यकर्ता है, एबीवी के भी रहे हैं और भाजपा के भी पुराने कार्यकर्ता, उनको टिकट दिया। लेकिन किसी ने छोटी कमी वजह से, हमारा मिसमैनेजमेंट से हम चुनाव जिला प्रमुख नहीं बना पाए। ये भाजपा के लिए मौका था और कोई कमी आ रही, आगामी चुनाव ऐसे भी होंगे, हम उस कमियों को दूर कर देगा। हम सब लोग जो पंचायती राज है उस पर भाजपा का कैसे कब्जा हो, उस प्रयास करेंगे। इस समय भाजपा में आपके पास क्या जिम्मेदारी है, या पूर्व में क्या जिम्मेदारियां रही है? किस पद पे आप रह चुके हो भाजपा पार्टी से जब आप जुड़े एबीवीपी छात्र संघ चुनाव के बाद में? तो पूर्व में और हाल में क्या जिम्मेदारियां रही है और अब तक क्या है? अभी तो मैं जिला परिषद सदस्य हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। पूर्व में नमो ऐप का संभाग संयोजक रहा,
9 मतदार जगह में संभाग सह संयोजक रहा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रहा। और अभी मुझे जो दायित्व दिया गया वो धोरीमुन्ना मंडल है भाजपा का, उसका मैं मंडल प्रभारी हूँ और जिला परिषद सदस्य हूँ। यही अभी जिम्मेवारी है मेरे पास। तो अब हम पॉइंट पे आते हैं, विधानसभा चुनाव के बारे में इनसे बात करते हैं। दावेदार आप माने जा रहे हो, विधानसभा चुनाव में आपका नाम चल रहा है, आप दावेदार हो, क्या लगता है? हाँ, हम पिछले काफ़ी समय से बाड़मेर विधानसभा में हम प्रयास कर रहे हैं हमारा चुनाव के लिए, और हम गांव-गांव तक, बूथ तक हम काम किया है, कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए थे, उस विधानसभा चुनाव में अधिकतर नए लोगों को मौका दिया था और विशेषकर युवाओं को मौका दिया था। और युवाओं में उनको दिया तो हमारे मूल संगठन के, वैचारिक संगठन से जुड़े लोग, विद्यार्थी परिषद के हैं या अन्य जो संगठन जुड़े लोग, उन लोगों को मौका दिया जो वैचारिक रूप से मजबूत हो। तो इसमें हम प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को मौका दे रही है भाजपा। और भारतीय जनता पार्टी कोई व्यक्ति विशेष को नहीं, परिवारवाद को नहीं, आम कार्यकर्ता को मौका देती है। इस उद्देश्य को लेकर हम भी चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा के नाते और बाड़मेर में बदलाव करना करती है, तो हमें मौका दे तो हम चुनाव लड़ने की तैयार है। उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। युवाओं की टीम है, विशेषकर पूरे विधानसभा क्षेत्र में यूथ है, मेरे साथ है। हम सब लोगों से मिल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 37 काम के सभी धर्मों के लोग और युवा साथी पूरे रूप में मेरे सहयोग में लगे हुए हैं। प्रियंका चौधरी के बारे में आपका क्या कहना है? अब वो भी दावेदारी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको उचित लगेगी उसको टिकट देगी। इस बार हम सब का एक ही उद्देश्य है कि बाड़मेर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, कमल का फूल कैसे खिले, इसके लिए हम सब लोग लगे। चुनाव है, चुनाव में जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक हम सब लोग अपनी अपनी दावेदारी करते रहते हैं। करनी भी चाहिए, राजनीति में आए हैं तो टिकट मांगना स्वाभाविक है, मांगनी भी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगनी चाहिए जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक है। लेकिन जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाता, फाइनल नहीं हो जाता है। कुछ समय पहले प्रिंट भी हुआ था एक न्यूज़पेपर में कि वंशवादी राजनीति बाड़मेर विधानसभा में या बाड़मेर में या जैसलमेर में, जो ये पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले हैं बाड़मेर जैसलमेर, इनमें वंशवादी राजनीति के तौर पर एक प्रिंट हुआ था। तो उसमें प्रियंका चौधरी का भी नाम था। अब नाम छपना, खबर अखबार में आना, टीवी में आना, ये अलग बात है। लेकिन हम अंतिम निर्णय तब माने जाएंगे जब किसी की टिकट फाइनल हो जाती है। उससे पहले भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो दावेदार, वो टिकट के लिए अपना अलग अलग प्रयास करते हैं, अलग अलग रूप से। लेकिन जब टिकट फाइनल हो जाएगी तो हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इस बार राजस्थान में सरकार बनानी, हम सब लोग मिलकर बनाएंगे और बाड़मेर में कमल का फूल खिलाएंगे। पिछले 4.5 जिस प्रकार से बाड़मेर के अंदर, चाहे वो सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हुआ हो, चाहे सरकारी ज़मीन के ऊपर पट्टे जारी किए गए हो, अवैध खनन हुए हो, श्रम सीमा पे भ्रष्टाचार हुए हो, नगर परिषद में पट्टे बनाने को लेकर जितना बड़ा घोटाला हुआ है, आज तक सबसे बड़ा घोटाला है। जो विकास की बात करते हैं ना बाड़मेर विधानसभा, हमने वो कर दिया है। क्या कर दिया आप देख लो, पूरा शहर, नालियाँ पूरी डटी पड़ी है, पूरा कचरे से भरा पड़ा है। जब बारिश हो जाती है शहर 2 हिस्सों में बंट जाता है। रेलवे पटरी से नीचे वाला पूरा शहर है, उसके अंदर पानी भर जाता है। अभी तक सरकार बलदेव नगर, रामनगर, विष्णु कॉलोनी, शिव नगर, शास्त्री नगर, गांधी नगर, महावीर नगर का आधे से ज़्यादा हिस्सा और तिलक नगर, इंदिरा कॉलोनी, ठीक है, झटियों का नया वास और जो कैलाश इंटरनेशनल होटल के पीछे वाला हिस्सा, अधिकतर पानी से भरा पड़ा है। शहर में कोई पानी निकासी नहीं है। और जो शहर का जो पानी जाता है सीवरेज का अनुपुरम में, उसमें कुड़ला और सेवकर के आस पड़ोस जाके पानी खुला पड़ा है। वहाँ उस पानी से इतना सारा बदबू दे, गाड़ी अंदर से पूरी घाटी बदबू देने लग जाती है। वहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो गई। यदि कोई पानी पशु पी लेता है, पक्षी पी लेता है तो वो मर जाता है। इतना पानी और इस शहर के गंदे पानी की समस्या है। फिर सप्लाई तो शहर के अंदर लोगों के लिए और विधानसभा क्षेत्र में, गाँव में लोगों के लिए जल आपूर्ति की बात की जाए तो पूरी रूप से फेल है। क्योंकि सरकार के जो मिनी सीएम साहब हैं बाड़मेर में बैठते हैं, उन्होंने खुद ने सरकार को लिखित में धमकी दी थी, फ़ोन पे कलेक्टर साहब को धमकी दी कि यदि यहाँ का अफसर मेरी मानते नहीं है और यदि पानी के समय पे सप्लाई नहीं हुई, सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। ये सरकार की नाकामी है।
आप बिजली की बात करो, सरकार ने जिस प्रकार से कहा कि हम बिजली फ्री है, तो बिजली है ही नहीं तो आप फ्री क्या है? बिजली है नहीं। अब रात शहर के मुख्य हृदय स्थल शहर, उसके अंदर रात को बिजली कट जाती है और 10-10 घंटा 8-8 घंटा नहीं आती है। तो आप थोती घोषणाएं कर रहे हैं और उनका युवाओं को बेरोजगारी बता देंगे। बाड़मेर के अंदर करीब 27,000 आवेदन आए थे, अभी 3,500 लोगों को आवेदन बेरोजगारी बता दिया गया है। वो उन लोगों को दिया है जो लोग मतलब कांग्रेस के नेताओं के कार्यकर्ता थे, उन लोगों को बेरोजगार, आम युवा और बेरोजगारों को कोई राहत नहीं पहुँचे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बाड़मेर की कोई 2 मुख्य समस्याएं क्या है, सबसे ज़्यादा 2 मुख्य समस्याएं? एक तो बाड़मेर शहर में पूरा शहर है, वहाँ सड़कें टूटी हुई है। आप मान लो कि 1.5 साल से नेशनल हाईवे से लगाकर उस सेंट पॉल वाला स्कूल है, शिवकर रोड जाता है, वो सड़क टूटी हुई है। आपसी विवाद के कारण पड़ी वो बंद। कोई ठेकेदार कह रहा मैं बनाऊंगा, कोई मैं बनाऊंगा, कोई लगा हुआ है, ठीक है। कोई एमएलए साहब के नज़दीक है, उन लोगों को बचाने के लिए वो आगे से सड़क जो चौड़ाईकरण कर रहे थे उस बीच में रोक दिया। दूसरा, शहर में जो पानी निकासी है, सीवरेज की लाइन है, वो ठीक नहीं है और न ही जलापूर्ति, पीने के जल की व्यवस्था है वो आपूर्ति नहीं हो रही, उसकी भी सप्लाई ठीक नहीं है। तो हम लोग अपने अपने सिस्टम से लगे रहें, टिकट मांगें और जब टिकट फाइनल हो जाता है तो उस समय हम सबको एक मिल करके भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, कमल का फूल कैसे खिले। जो पिछले 15 साल से जो बाड़मेर के अंदर एक वनवास है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, उस वनवास को कैसे हम ख़त्म करें, दूर करें, उसके लिए हम सब लोगों को लगना चाहिए। बाड़मेर में आप देख रहे होंगे कि जो खुद को मिनी सीएम समझने वाले विधायक साहब बाड़मेर के माननीय मेवाराम जी खुद के सरकार के खिलाफ धरने की बात करें, कलेक्टर को फ़ोन करके धमकियां दे रहे हैं, सरकार को लेटर लिख रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे लेटर वायरल हुआ था, हमने वीडियो भी सुना था। उन्होंने खुद की सरकार के खिलाफ शहर में पानी की समस्या को लेकर धरना देने की चेतावनी दी और उनको धमकी भी दी, सरकार को, मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा। कहीं न कहीं ये राजस्थान सरकार की नाकामियाँ साबित हो रही है। एक नहीं, भरत सिंह जी जो विधायक हैं, वो तो पिछले 4.5 वर्षों से विधानसभा भी नहीं गए, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, हमेशा बोलते हैं लेटर लिखते हैं, वो नहीं। मंत्री अशोक चांदना ने भी धरना दिया था, सरकार को लेटर लेके ट्वीट किए थे। तो राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, विद्यार्थियों के साथ, आम जनता के साथ धोखा किया है, उनको लूटने का काम किया है,